नमस्कार दोस्तों। आज के टाइम में चुनाव आयोग बहुत ज़्यादा खबरों में है अपने भ्रष्टाचार को लेके। लेकिन ये भ्रष्टाचार आया कहाँ से, तो आइए जानते हैं। 2023 में एक कानून आया था, CEC एंड EC, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होता है, उससे संबंधित एक कानून आया था, CEC एंड EC एक्ट 2023। इसमें एक सेक्शन है 16, धारा 16(1) है। उसमें यह कहा गया है किसी भी कोर्ट में, चाहे वो क्रिमिनल एक्टिविटी हो चाहे सिविल एक्टिविटी हो, अगर वो एक्टिविटी चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा किया गया है तो उनके अगेंस्ट किसी भी कोर्ट में हम FIR फाइल नहीं कर सकते। अब इस कानून को देखिए, इसीलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अगेंस्ट किसी भी थाने में कोई भी FIR दर्ज नहीं हो रहा है। ये जो काला कानून आया था, 146 सांसद को सस्पेंड करके पार्लियामेंट में किसी तरह का इस पे बहस ना करके इस कानून पर पास किया गया था। सोचिए, 146 सांसद को सस्पेंड करके इस कानून को लाया गया था। अब आप लोग खुद सोचिए, ये कानून बीजेपी के द्वारा लाया गया। अब बीजेपी जब कभी फ्यूचर में इस अपनी सत्ता खो देगी, दूसरी कोई पार्टी आएगी, उसका मिसयूज वो भी करेगी जिस तरह ये कर रहे हैं। तो इस तरह का बीज बो के जाएंगे कि हर जगह पिसना पड़ेगा आम जनता को। आम जनता के पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक वोट है और इसके सिवा उनके पास कुछ नहीं है। तो इस तरह का बीज बो के जाएंगे तो उसका मिसयूज आने वाली पार्टियां जरूर करेंगी। तो ये जो काला कानून है, और एक चीज और है इसमें, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होता है उसमें से इनको हटा दिया गया। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उनको हटा दिया गया। अब बताइए, ये जो कानून लाया गया है, पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो एक पैनल होता था उसमें 3 लोग होते थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के लिए एक पैनल होता था, उसमें 3 लोग होते थे, प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा के इनके मंत्रालय के किसी मंत्री को रख लिया गया। अब सोचिए, 3 लोग हैं, अगर मेजोरिटी इन्हीं लोगों के पास है, यानी कि जिनकी सत्ता में पार्टी होगी, जिनकी सरकार होगी, उनके 2 लोग आदमी वैसे रहेंगे, एक प्रधानमंत्री, एक उनके मंत्री। तो इस तरह से कोई भी किसी भी व्यक्ति को, एक चलते नॉर्मल व्यक्ति को ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना सकते हैं। तो इसीलिए ये अपने पसंदीदा आदमी को उस पोस्ट पे रखते हैं। तो ये जो कानून आया है, इतना बेकार कानून है। लाए थे, चुपके से कानून लाया गया था, जबरदस्ती लाया गया था। इसमें घाटा किसी की नहीं। जो अपोजिशन में बैठा वो भी तो मलाई खा रहा है, जो सत्ता में वो तो खा ही रहा है। उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आम जनता को है। फायदा सरकार से कोई नहीं उठा पाता है।